9 मई के वाक़यात में मुलव्विस सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। मुल्ज़िमान के मफादात के लिए ट्रायल ज़रूरी हैं। ट्रायल से ही मुल्ज़िमान का तयन हो सकेगा। ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नताइज से मशरूत रहेंगे। मजमूई तौर पर 102 अफराद को आर्मी एक्ट 1952 के तहत हिरासत में लिया गया। जवाब का मतन जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लाजो बेंच आज फौजी अदालतों के ट्रायल के खिलाफ समाअत करेगा। उधर फौज की हिरासत में 9 मई के 9 मुल्ज़िमान का सुप्रीम कोर्ट से रुजू। मुकदमे में फरीक बनाने और मिलिट्री अथॉरिटी को जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की इस्तदा। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। केस की समाअत अडियाला जेल में होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन समाअत करेंगे। 17 अक्टूबर को मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद नहीं हुई थी। मुल्जिमान के वकला को चालान की कॉपियां फराहम की गई थीं। वर्ल्ड कप में शाहीनों का 5वां इम्तिहान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान आज आमने सामने होंगे। दोनों टीमें जीत के लिए सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे चेन्नई में शुरू होगा। फखर जमान अनफिट होने की वजह से मैच नहीं खेलेंगे। शादाब खान और उसामा मीर की प्लेइंग 11 में शमूलियत का इम्कान। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में 4 में से 2 मैचेस जीते। अफगानिस्तान को 1 मैच में फतह हुई। पाकिस्तानी बैटर इमामुल हक का कहना है पिछले 2 माह अच्छा नहीं खेले। अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जीतकर दोबारा ट्रैक पर आ जाएंगे। शाहीन शाह अफरीदी बोले, शायकीन की तवक्कुआत का अंदाजा है अफगानिस्तान के खिलाफ अपनी बेहतरीन महारत दिखानी होगी। इसराइली जारहियत के खिलाफ दुनिया यकसुमां। फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती के लिए मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाजी मुजाहरे। कैनेडा के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। टोरंटो और ओंटारियो समेत दीगर शहरों में फ़लस्तीनी परचम उठाए शुरका का मार्च। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। फ़लस्तीनी परचम और पेनाफ्लेक्स थामे अमरीकियों की कसीर तादाद में शिरकत। जर्मनी में भी इसराइल मुखालिफ मुजाहरे। शुरका का जंगबंदी और 2 रियासती हल का मुतालबा। स्पेन, इटली, ऑस्ट्रिया, मिस्र, यूनान और त्यूनिस में भी हज़ारों शहरियों का फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। हिजबुल्लाह का जंग में दाखिल होना तबाहकुन होगा। दूसरा जंगी महाज खोलने की सूरत में लेबनान पर नाकाबिल तसव्वुर जवाबी हमले होंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्ला हयान का कहना है अमरीका गज़ा में प्रॉक्सी जंग छेड़ रहा है। जो बाइडन का दौरा इसराइल और जाहियत की हिमायत बदकिस्मती और तल्ख हकीकत है। हिजबुल्लाह के नायब सरबराह शेख नईम कासिम ने कहा है कि इसराइल को गज़ा में ज़मीनी कार्रवाई की भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। उधर अमरीका का मज़ीद मिसाइल डिफेंस सिस्टम भेजने का ऐलान। हुकूमत का गैस की कीमतें 100% से जायद बढ़ाने का फैसला। कीमतों में इजाफे की समरी आज ECC इजलास में पेश की जाएगी। 1 MMBTU इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए गैस कीमत 2000 से बढ़कर 3500 करने की तजवीज़। 1 MMBTU गैस से जायद इस्तेमाल करने पर कीमत 3100 से बढ़कर 4000 हो जाएगी। माहाना 0.6 हेक्टेयर मीटर गैस इस्तेमाल करने वाले सार्फिन का बिल 300 से बढ़कर 600 रुपये हो जाएगा। किसी से इंतकाम नहीं लेना चाहता। सारी तवज्जो मुल्क की मसाइल पर है। मुस्लिम लीग नून अवामी रिलीफ के लिए जिदोजहद करेगी। हमारे खिलाफ सियासी बुनियादों पर केसेस बनाए गए। उम्मीद है अदालतों से इंसाफ मिलेगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की पार्टी इजलास में गुफ्तगू। जाती उमरा में नून लीग के रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ समेत दीगर कायदीन की शिरकत। मुल्क के मुआशी और सियासी हालात पर तबादला ख्याल। आज़म नज़ीर तारड़ और अता तारड़ की नवाज शरीफ को केसेस पर ब्रीफिंग। नवाज शरीफ का आज इस्लामाबाद जाने का इम्कान। कल अदालत में पेश होंगे। मफरूर शख्स को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा है। मुजरिम और मफरूर शख्स को रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया।
लाहौर पुलिस ऐसे शख्स को सैल्यूट कर रही है। तहरीक इंसाफ के वकील शुएब शाहीन ने कहा, पीटीआई की कॉर्नर मीटिंग में पुलिस ने धावा बोला, लोगों के घरों पर छापे मारे गए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। तमाम इदारों को चाहिए कि अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करें। फवाद चौधरी और फारूक हबीब की जहांगीर तरीन से मुलाकात, आइंदा की सियासी हिकमत अमली और पार्टी मूड पर मुशावरत। फारूक हबीब को IPP में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला, साबिक वजीर गुलाम सरवर खान की भी IPP में शमूलियत का इम्कान, आज अहम पेशरफ्त मुतवक्के। उधर ओन चौधरी ने पार्टी को वजाहत पेश कर दी, कहा नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से ज़ाती ताल्लुकात है, साबिक वज़ीर आज़म के इस्तकबाल के लिए ज़ाती हैसियत में गया। इंतखाबात मौखर कराने का मकसद इलेक्शन चोरी करने का मंसूबा है। सिर्फ 2 सियासी जमातों की ख्वाहिश पर इंतखाबात मौखर नहीं हो सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं किया। इलेक्शन कमीशन आइन का पाबंद है, 2 शख्सियात की ख्वाहिश का नहीं। सिलेक्शन का बार बार तजुर्बा करने की बजाय इलेक्शन की तरफ आना पड़ेगा। ये सिर्फ अवाम का इख्तियार है कि वो किसको मुंतखब करते हैं और किसको मुस्तरद करते हैं। स्कूल्स की निजकारी का कोई मंसूबा ज़ेरे गौर नहीं, एहतजाजन इसातिज़ा तलबा को गुमराह ना करें, झूठ बोलकर स्कूल और तालीम बंद ना करें। यह कोई तरीका नहीं है कि टीचर स्कूलों में ही ना जाएं। सबको पुरअमन एहतजाज का हक है, लेकिन किसी को तालीमी इदारों को बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है, नवाज शरीफ को ही नहीं, चेयरमैन PTI की ज़मान पाक रिहाइशगाह को भी सिक्योरिटी फराहम की गई। अवाम की फलाह बहबूद हमारी तरजीह है, तरक्याती मनसूबों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। भारत की वर्ल्ड कप में मुसलसल 5वीं फतह, न्यूजीलैंड को 4 विकेटों से शिकस्त। भारत ने 274 रन का हदफ 48वें ओवर में 6 विकेटों पर पूरा कर लिया। विराट कोहली नर्वस 90s का शिकार, 95 रन पर कैच आउट। रोहित शर्मा 46 रन बनाकर चलते बने। जडेजा 39 रन पर नॉट आउट रहे। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 273 रन बनाए। डेरिल मिचेल ने 130 रन की शानदार इनिंग्स भी टीम को फतह नहीं दिला सकी और भारत के मोहम्मद शामी की 5 विकेटें। एक और क्रिकेटर दुल्हा बनने को तैयार। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक की शादी की तारीख तय पा गई। वर्ल्ड कप के बाद तकरीब खाना आबादी होगी। शादी की तकरीबात का आगाज़ 23 नवंबर से होगा। 26 नवंबर को लाहौर में वलीमे का अहतमाम किया जाएगा। इमामुल हक की दुल्हन का ताल्लुक यूरोपीय मुल्क नॉर्वे से है। बहरा अरब में समुद्री तूफान तेजी से आगे बढ़ने लगा। समुद्री तूफान गवादर से 1550 किलोमीटर के फासले पर मौजूद, 200 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं। तूफान के गिर्द 45 फीट ऊंची लहरें। समुद्री तूफान का रुख यमन की तरफ है। पाकिस्तान की साहली पट्टी को कोई खतरा नहीं। सहाफ़ी और एंकर पर्सन अरशद शरीफ की आज पहली बरसी। अरशद शरीफ मारूफ मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ती इदारों से मुंसलिक रहे। सहाफ़ती खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। अरशद शरीफ को गुज़िश्ता बरस कीनिया के शहर नैरोबी के करीब पुरअसरार हालात में कत्ल कर दिया गया था। और बेगम नुसरत भुट्टो की आज 12वीं बरसी। खातून अव्वल से जिंदानों और सड़कों पर अवाम के हकूक़ की जंग तक नुसरत भुट्टो का सफ़र घटन और तकालीफ से भरा रहा। मादरे जमहूरियत की बरसी आज मनाई जा रही है।